बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉब्स के बारे में, पीडीएमए जॉब्स के बारे में, प्रोविजनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ऑफिशियल्स जॉब्स जो कि बलूचिस्तान प्रोवेशन के लिए अनाउंस हुई हैं। इसमें हम बात करेंगे कि इसमें कितनी वैकेंसी हैं और कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, किस एजुकेशन के बेस पे अप्लाई कर सकता है। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले आपने इस वेबसाइट पर अपने इस पोर्टल पे लॉगिन करना है अपनी ऑफिशियल ईमेल से। उसके बाद आप आएंगे यहाँ पे डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड में आने के बाद आपने सबसे पहले अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी होगी। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई भी नाम लिख देते हैं। फिर उसके बाद आप फादर नेम, यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, कोई भी जेंडर सिलेक्ट करना है। अगर आप मेल हैं तो मेल सिलेक्ट कर लें, फीमेल हैं तो फीमेल कर लें। फिर यहाँ पे आपने कोई भी अपनी CNIC पुट करनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ। फिर यहाँ पे आपने अपनी फ़ोन नंबर देनी है और यहाँ पे आपने अपनी ईमेल और फिर नेशनैलिटी, फिर रिलीजन, फिर मैरिटल स्टेटस। अगर आप डिसेबल हैं या डिसेबिलिटी है कोई आप में या जो अप्लाई कर रहा है उसमें, तो आपने इसको सिलेक्ट करनी है, अदरवाइज़ आपने इसको अनचेक छोड़ देना है। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपने अपनी प्रोफाइल इमेज अपलोड करनी है। कोई भी आप अपनी प्रोफाइल इमेज अपलोड कर दें। उसके बाद ये आपसे आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, जैसे कि CNIC की फ्रंट साइड, तो आपने वो अपलोड करनी है। मैं रेंडमली अपलोड कर रहा हूँ, तो आप लोगों ने अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है। फिर यहाँ पे CNIC की बैक साइड, सेम यहाँ पे अगर आपकी ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपने अपलोड करनी है, अगर नहीं है तो अदरवाइज़ आपने ये छोड़ देना है। सेम वाइज लोकल डोमिसाइल भी आपने अपलोड कर देनी है। फिर यहाँ पे आपने एड्रेस अपनी डालनी है, कोई भी एड्रेस आप डाल दें। फिर यहाँ पे आपने अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है, डिवीज़न, यहाँ पे कोई भी जो भी डिवीज़न है आपका बलूचिस्तान में से, कोयटा है कोयटा सिलेक्ट कर लें, कलात है तो कलात सिलेक्ट कर लें, मकरान, नसीराबाद, सिब्बी, जोब, कोयटा सिटी, कोई भी आप। मैं मकरान सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपने मकरान के डिवीज़न के अंदर किस डिस्ट्रिक्ट से हैं वो आपने सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने सिटी यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे कि आपका डोमिसाइल, लोकल डोमिसाइल किस एरिया का बना हुआ है, तो आपने वो सिलेक्ट करना है जैसे। फिर यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करना है, तो आपका ये पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला सेव हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम ले रहा है तो इसकी हम वेट करते हैं। तो अब यहाँ पे एजुकेशन के सेक्शन में आ गया, तो यहाँ पे आपने अपनी एजुकेशन डिटेल्स डालनी है। डिग्रीज, जैसे कि आपने मैट्रिक की हुई है, SSC एंड इंटरमीडिएट FSC, या अगर आप बैचलर्स की हुई है तो बैचलर्स तक आपने सारी डिटेल्स आपने डालनी है। तो यहाँ पे आपने जैसे कि सिलेक्ट करना है, यहाँ पे ये सारी डिटेल्स आप डाल देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी ऑफिशियल मार्कशीट अपलोड करनी है। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू करना है। ये सेव और कंटिन्यू नहीं हो रहा यहाँ पे क्योंकि हमने ये लेवल सिलेक्ट नहीं किए। ये आपने सेव एंड कंटिन्यू करके नेक्स्ट सेक्शन में चले जाना है। यहाँ पे ये आपसे एक्सपीरियंस मांगेगा, तो आपने अपनी एक्सपीरियंस डालनी है। जैसे कि आपने अगर कोई DIT कोर्स किया हुआ है या कोई भी स्किल आपने की हुई है या कोई भी कोर्स किसी भी इंस्टीट्यूट से किया हुआ है, तो आपने उसकी डिटेल्स डालनी है। जैसे कि मैंने एस्पायर कम्युनिटी लीडर की रोल मैंने की हुई है, तो वो मैं आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। फिर यहाँ पे आपने वो डिटेल्स डालनी है, स्टार्ट डेट और एंड डेट। अगर करंटली वर्किंग है तो आपने करंटली वर्किंग पे सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने वो सर्टिफिकेट या कॉल लेटर जो आपको रिसीव हुई थी उस कोर्स का, उस जॉब का, जो भी एक्सपीरियंस का, तो वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देनी है। उसके बाद आपने सेव कर देना है। यहाँ पे ये एरर दे रहे, प्लीज़ फिक्स द फॉलोइंग एरर्स, द एक्सपीरियंस जीरो, जॉब डिस्क्रिप्शन इज फील्ड रिक्वायर्ड। अच्छा, यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिप्शन आपने देनी है कि अपने उस एक्सपीरियंस के बारे में। यहाँ पे अगेन आपने वो लेटर अपने अपलोड करनी है, फिर सेव एंड कंटिन्यू करके
नेक्स्ट सेक्शन में चले जाना है। यहाँ पे अब आपसे ये स्किल मांगेगा कि क्या क्या स्किल्स हैं आप, जैसे कि आपने प्रीवियसली वहाँ पे एस्पायर लीडरशिप का लिखा था, तो यहाँ पे भी आपने लीडरशिप स्किल्स मेंशन कर देना है। लेवल आपने सिलेक्ट करनी है, अगर बिगनर हैं तो बिगनर, इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट, अगर एडवांस है तो आपने एडवांस सिलेक्ट करनी है और फिर यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन दे देनी है। उसके बाद अगर आप कोई और स्किल ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे दूसरी अपनी स्किल यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद आपने सेम लेवल सिलेक्ट करना है और ये डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें, वरना आप इसको एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपने कंप्लीट प्रोफाइल कर देना है। अब आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। अब आप देखेंगे कि अब आपने जाना है ब्राउज जॉब में। यहाँ पे आप जितने जॉब्स पे अप्लाई करेंगे वो आपकी जॉब्स यहाँ पे इन माय एप्लीकेशंस में शो होंगी। तो यहाँ पे ब्राउज जॉब पे आते हैं। तो यहाँ पे आपको जो जो वैकेंसी यहाँ पे हैं वो आपको शो होंगी, जैसे कि असिस्टेंट डायरेक्टर का जॉब है PDMA प्रोविजनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बलूचिस्तान के जॉब्स हैं। यहाँ पे जोन आपके किस किस डिवीज़न में हैं, जैसे कि कोयटा जोन का है इसमें वैकेंसी, कलात जोन का है, मकरान जोन का है, नसीराबाद जोन का, सिब्बी जोन, जॉब जोन, कोयटा सिटी। तो इसकी डेडलाइन जो है 21 जून है और जबकि आज डेट है 12 जून, तो इसके 11 दिन इसके लास्ट डेट में पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे इसकी वैकेंसी है 16 और ये किस ग्रेड का है, तो वो है B17 ग्रेड का है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, इसके लिए एजुकेशन रिक्वायर्ड है 16 ईयर प्लस या 16 ईयर, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है प्रोविजनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ऑफिसर, सेम यहाँ पे डिटेल्स दिए हुए हैं। उसके बाद है वेब डेवलपर, उसके बाद है मेडिकल ऑफिसर्स, यहाँ पे आपके ग्रेड भी मेंशन है, वैकेंसी भी मेंशन है, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन हैं। तो आपने उस जिस चीज़ के लिए आप एलिजिबल हैं आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल आपने अप्लाई पे क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे जैसे कि कहता है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोजीशन। ये इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि हमने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं की थी। आपने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, आपने अपनी उसमें मैट्रिक का डिटेल्स डालने हैं, आपने उसमें अपने FSC के डिटेल्स डालने हैं। अगर आपने BS प्रोग्राम्स किए हुए हैं बैचलर्स की तो वो आपने डालनी है। अगर आपने मास्टर्स की हुई हैं तो वो आपने मास्टर्स की डिटेल्स फिल करनी है। तो यहाँ पे ये आपकी डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे नॉट एलिजिबल शो कर रहा है, वहाँ पे एलिजिबल शो करेगा, यहाँ कंटिन्यू शो करेगा। आपने उस पर क्लिक करके यहाँ पे अगेन डैशबोर्ड पे आप आएंगे। यहाँ पे आके आप अपने एप्लीकेशंस चेक करेंगे। जैसे कि अब हमने यहाँ पे एप्लीकेशन कोई भी सबमिट नहीं की है तो हमारे एप्लीकेशन ज़ीरो हैं। यहाँ पे शो होगा आपका कि एप्लीकेशन अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद आप जब टेस्ट देंगे तो वो जो आपकी एप्लीकेशन स्टेटस होगी वो अगर अप्रूव हो जाती है उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं या नहीं करते वो यहाँ पे शो होगी। अगर इन केस अल्लाह ना करे आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो वो यहाँ पे शो होंगी। तो इसी तरह यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।